Welcome to Mahendra's live classes. Good morning to all. Good morning to all. देखिए लास्ट लेक्चर में जो हमने आप लोगों को पढ़ाया था वो क्या था, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम था। आज भी आपको वही क्लास कंटिन्यू रहेगी, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अनुराधा यादव जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है, और हम इस सेकेंड पार्ट को आपको आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए पहली चीज़ लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ाया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, तब तक हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो जुड़ जाते हैं। नॉर्मली हमने बताया था कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बताया था ना। स्पीड डिस्टेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और टाइम के हमेशा क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर हम इसकी बात करें एवरेज स्पीड निकालने की, तो हमने आपको ये भी बताया था कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। अगर हमने कहा था जर्नी में आपका सिंपल सा चीज़, एक पार्ट अगर दो डिस्टेंस कवर करता है, दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होती हैं, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए साक्षी सिंह गुड मॉर्निंग टू ऑल। यहाँ से अगर डिस्टेंस आपस में अगर इक्वल होती हैं तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने ये भी आपको बताया था 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। साथ में अगर ये भी बताया था कि तीन डिस्टेंस आपस में इक्वल हो तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए 3s1 s2 s3 अपॉन s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1 बताया था। और ये भी बताया था कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो 18/5। लास्ट क्लास में हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन कराए थे, आज अगले टाइप, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपको करवाते हैं। पहली चीज़, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्लास को हम कंटिन्यू कर चुके हैं, और हमने लास्ट लेक्चर में जो आपको पढ़ाया था उसको आपको रिवाइज करवा दिया है। हमने बताया कि स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टू, अगर दो डिस्टेंस आपस में इक्वल है तो 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 होगा। लेकिन अगर आपके पास तीन डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, तीन डिस्टेंस है, तो आपने पढ़ा होगा 3s1 s2 s3। क्या पढ़ा था, 3s1 s2 s3 अपॉन s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1। ये चीज आपने पढ़ी थी। अब अगर ये भी बताया था कि अगर कोई यूनिट आपकी किलोमीटर पर आवर में दी गई है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो सिंपल सा चीज है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5। रही बात की रिलेटिव स्पीड, एक बार बता दीजिए। देखिए रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हमने कहा दो कैंडिडेट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कभी भी सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड आपकी माइनस होगी। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। ओके बिल्कुल बता देंगे सर। ब्रजेंद्र कुमार जी गुड मॉर्निंग। अर्पित, ठीक है, वेरी गुड। अगर हमने कहा सेम डायरेक्शन में अगर है तो सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा और हमेशा की क्या जाती है, माइनस की जाती है। अपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्पीड क्या होगी, प्लस। याद रखिएगा, सेम डायरेक्शन तो स्पीड माइनस, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो स्पीड प्लस। इसलिए होता है रिलेटिव स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, तो प्लस। अभी इसी का एक पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे ट्रेन, उसमें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंपल सा चीज, सेम डायरेक्शन में ट्रेनें चलती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेनें चलती हैं, सेम डायरेक्शन में बोट चलती है, अपोजिट डायरेक्शन में बोट चलती। वैसे ही यहां पर आप याद रखिएगा कि सेम डायरेक्शन में आपकी स्पीड क्या होती है, माइनस होती है, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। इसी के ऊपर एक और पार्ट आपको बता देते हैं कि कभी कभी आपको ऐसा बोला जाए, जैसे अब मान लीजिए हैं कि हमने कहा कोई कैंडिडेट यहां पर है और कोई कैंडिडेट यहां पर है, दो कैंडिडेट हैं, ये दोनों चलते हैं, इसकी स्पीड s1 है और इसकी स्पीड क्या है, s2। एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको भी समझ लीजिएगा। हमने कहा कोई कैंडिडेट यहां s1 से यहां से चलता है जिसकी स्पीड s1 है, और दोनों s2, और दोनों के चलने के टाइम सेम है, दोनों के। ओके अगर हमने कहा एक कैंडिडेट यहां से चलता है, एक कैंडिडेट, दोनों के चलने के साथ टाइम सेम है, और जब चलने के टाइम सेम है तो ये कहां, मान लीजिए यहां पर कहीं मिलते हैं, ठीक है। अगर देखिए स्पीड जिसकी ज्यादा हो या कम हो, लेकिन जब मिलेंगे तो दोनों के टाइम सेम होंगे। भाई सिंपल सा, जैसे अगर हमने कहा एक कैंडिडेट आपका इधर से चल रहा है,
इधर से चल रहा है और एक कैंडिडेट आपका इधर से चल रहा है। अब देखिए यहां पर दोनों चले, इसने दूरी ज्यादा कहीं इसने कम की, लेकिन अगर ये 3 मिनट चला तो ये भी 3 मिनट ही चला, बट इसने डिस्टेंस ज्यादा कवर की। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या थी? ज्यादा, और इसकी स्पीड क्या थी? कम। इसलिए सिंपल सा चीज है, सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, अगर टाइम सेम होंगे तो अगर वो मीट करेंगे तो सिंपल सा टाइम एक ही होता है, वो रिलेटिव आपका टाइम होता है। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड, अगर हमने कहा कोई कैंडिडेट यहां से चला, वो यहां से चला, दोनों मिलने के बाद, मतलब दोनों मिलने के बाद पहले वाले कैंडिडेट को दूसरे के पॉइंट पर और दूसरे वाले कैंडिडेट को पहले टाइम पर अगर पहुंचना है तो उनके स्पीड का रेशियो निकालने के लिए S1/S2 इक्वल टू √T2/T1, ये एक फॉर्मूला होता है। कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, हमने कहा एक कैंडिडेट यहां है और एक कैंडिडेट यहां। इस कैंडिडेट की स्पीड S1 है और इस कैंडिडेट की स्पीड क्या है? S2 है, राइट। इधर से जब चलेगा तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड की तरफ हम देखेंगे, दोनों मिलने के बाद, पहले वाले कैंडिडेट को मिलने के बाद दूसरे के कैंडिडेट पर पहुंचने पर और दूसरे वाले कैंडिडेट को मिलने के बाद पहले के पॉइंट पर पहुंचने पर अगर T2 टाइम लगता है तो दोनों की स्पीड का रेशियो जो होता है S1/S2 इक्वल टू √T1/T2 होता है। रिलेटिव स्पीड में केवल और केवल आपको इतना ही समझना है स्पीड डिस्टेंस टाइम में कि अगर कभी भी सेम डायरेक्शन की बात आए तो स्पीड आप माइनस कर दोगे, अपोजिट डायरेक्शन की अगर बात आए तो स्पीड क्या कर दोगे? आप प्लस कर दोगे। सेम डायरेक्शन में अगर स्पीड क्या कर देते हैं? हम माइनस कर देते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। ओके। और रिलेटिव स्पीड इक्वल टू होता है क्या है? रिलेटिव स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब रही बात, इसी से रिलेटेड हम जब क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे कि कैसे आपको करना है। ओके, मे बी आपको समझ में आया होगा। एक हमने आपको और चीज बताई, दो डिस्टेंस हो तो आप ले 2S1/S2 अपॉन S1+S2 लगाते हैं, लेकिन डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तीन डिस्टेंस अगर हो और तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हो तो ये लगाएंगे 3S1/S2/S3 अपॉन S1/S2 प्लस S2/S3 प्लस S3/S1 लगाएंगे। लेकिन ये तीन डिस्टेंस होंगी और तीनों डिस्टेंस में आपके डिस्टेंस इक्वल होंगी, तब की केस में ये एवरेज स्पीड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तब की केस में ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा। 3 के लिए, ये 2 के लिए होगा। क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू, वेलकम वेलकम। देखिए हमने बताया 2 के लिए लगाते हैं, 3 के लिए लगाते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड तो 5/18, और मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर दो कैंडिडेट सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड आपकी माइनस होगी, और अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो स्पीड आपकी क्या होगी? प्लस होगी। और इसी से रिलेटेड हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन में भी आपका सारा पार्ट बता देंगे, जैसे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में ही बताया था और जरूरत पड़ेगी तो आपको क्वेश्चन में भी आपको बता देंगे। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए थोड़ा सा जूम कर दीजिए सर। देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है, टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर रेदर बाइक कवर इट एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर टेक्स 40 मिनट मोर। अगर कह रहा है 6 किलोमीटर कह रहा है किसी दूरी को 6 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करने में, तो उसी दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 40 मिनट अधिक। देखिए स्पीड कम है 6 वाली, तो टाइम ऑफ कोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। हमने आपको कल भी बताया था स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं?
रिसिप्रोकल होते हैं। अगर स्पीड और टाइम लिखते हैं तो हमने यहां पर कह दिया, पहले जो स्पीड हमारी कितनी थी, मान लीजिए सपोज दैट 8 थी, ठीक। अगर कहते हैं टू कवर अ सेट एट द स्पीड ऑफ 6, तो यहां पर स्पीड का रेशियो हमारे पास 3:4 है। कितना है? 3:4। अगर हम स्पीड को पलट दें तो हमारे पास, अगर हम स्पीड को पलट दें तो इनमें किसका रेशियो आ जाता है? टाइम का। तो यहां पर 4 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा? 3। अब कह रहा है कि जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है उसमें, अब देखिए दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है? 1, और इस 1 की वजह से 40 मिनट लगते हैं। अगर 1 की वजह से 40 मिनट लगते हैं तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 मिनट, मतलब कितना हो जाएगा आपका? 2 आवर। अगर ये 2 आवर निकल के आया गया, यहां पर 2 आवर लगेगा, तो अगर 8 के अकॉर्डिंग 2 में जाएगा तो 8 × 2, तो आंसर कितना हो जाएगा? 16 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, जी नहीं सर, देखो क्वेश्चन हमने कहा स्पीड का रेशियो क्या लेगा? टू कवर अ डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर। अगर हमने कहा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो उससे टाइम क्या लगता है? 40 मिनट ज्यादा लगता है। तो पहले स्पीड कितनी थी? 8, अब स्पीड कितनी हो गई? 6। ये कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई करते हैं जब आपके पास डिस्टेंस क्या होती है? सेम। तो ये 8 थी पहले, अब कितनी हो गई? 6। तो दोनों की स्पीड का रेशियो क्या हो गया? 3:4। अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है तो पलट देंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा। टाइम का रेशियो 4, मतलब 8 के अकॉर्डिंग 3 रेशियो टाइम लगता है और 6 के अकॉर्डिंग 4 रेशियो। तो दोनों के टाइम के रेशियो का डिफरेंस कितना है? 1। और इस एक रेशियो की वैल्यू की वजह से 40 मिनट लेट है। तो 8 के अकॉर्डिंग 3 रेशियो लगता है, तो 8 के अकॉर्डिंग इसे कितना लगेगा? 2 घंटे लगेगा। अगर 2 घंटे लगेगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर 2 घंटे चलता है तो डिस्टेंस आपकी कितनी होगी? 16 किलोमीटर होगी। मे भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो रिप्लाई करें, उसके बाद चलते हैं इसके बाद इसी से रिलेटेड आगे के टॉपिक के क्वेश्चन, इसी टॉपिक के क्वेश्चंस। ओके ओके ओके, क्लियर है सर? चलते हैं। इसका आंसर आपका आ जाएगा 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 2 buses स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द 2 बस स्टेशन एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर respectively. When they meet, one bus have traveled 80 kilometer more than the other. Find the distance between the 2 bus station. तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों बस स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी होगी। ओके, क्वेश्चन कह रहा है एक बस है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और दूसरी बस है जो 20 किलोमीटर पर आवर है। पहली जो बस है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और दूसरी जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो एक बस दूसरी बस से 80 किलोमीटर। अब देखिए सिंपल सा जी, क्वेश्चन में आपके पास ये मेंशन नहीं कि ट्रेन बस कब चली है, तो अगर मेंशन नहीं होता है तो ऑफ कोर्स दोनों सेम चली होंगी। अगर सेम चली होंगी तो क्वेश्चन में बताने की कोई जरूरत नहीं। अब कह रहा है कि एक बस दूसरे के कंपेयर में
80 किलोमीटर ज़्यादा। अब आप सोच सकते हो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो डिस्टेंस ऑफकोर्स ज़्यादा चलेगी, डिस्टेंस ऑफकोर्स क्या चलेगी, ज़्यादा चलेगी। अगर डिस्टेंस ऑफकोर्स ज़्यादा चलेगी तो आपको बताना है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। ओके, ईवा गुप्ता का मैसेज आ चुका है हमारे पास, अनुराधा यादव, ब्रजेन सिंह, भवानी सिंह एंड साक्षी का मैसेज आया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो एक बस चलती है, अगर देखिए अगर एक बस ने d डिस्टेंस कवर की होगी तो एक बस ने d+80 डिस्टेंस कवर की होगी। तो अगर दोनों में आपके पास टाइम सेम होगा, क्योंकि जो इधर से चलेगी ये इतना चलेगी, जितना समय इसको यहां से पहुंचने में लगेगा उतना ही समय इसको लगेगा, कि उन दोनों के टाइम सेम है। अगर टाइम सेम है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगी, स्पीड। तो इसकी डिस्टेंस दी है तो इसकी डिस्टेंस 80। अब ज्यादा डिस्टेंस कवर की मतलब सिंपल सा चीज, इसकी स्पीड कितनी रही होगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। और इसने कम कवर की तो इसकी रही होगी 20। कितनी रही होगी, 20 रही होगी। सॉल्व कर दीजिए, 5 4 जा 5 5 जा, तो ये 5d माइनस 4d इक्वल टू 320 आ जाएगा। मतलब डिस्टेंस आपके पास 320 हुई। अगर एक पहले वाले ने 320 तो दूसरे वाले ने 80 किलोमीटर ज्यादा, मतलब कितनी, 400 कवर की। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी बस स्टेशनों के बीच की 720 होगी। ओके, कितनी होगी, 720 होगी। ओके, मे भी समझ में आ गया होगा। हमने बताया कि अगर ये 80 किलोमीटर एक ज्यादा चलती तो ये ज्यादा चलती, तो मतलब इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा। ये कम चलती, इसकी स्पीड कम। और दोनों में टाइम क्या होंगे, सेम। क्योंकि हमने बोला था कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो सेम डायरेक्शन चले या अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के चलने के टाइम सेम होते हैं। जब वो मीट करेंगी तो सेम टाइम भी होगा। बस ये हो सकता है कि जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा कवर करेगी और जिसकी स्पीड कम है वो कम कवर करेगी। इसलिए दोनों स्टेशनों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 720 किलोमीटर होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी लोगों का मैसेज आया, जी सर, यस सर, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। 720 किलोमीटर सभी का आंसर आया है, मैक्सिमम लोगों का 720। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अजय सिंह का मैसेज आ गया सर। प्रोबेबिलिटी सर कराएंगे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, आपका जो जिस नंबर पर लेक्चर आपका होगा तो ऑफकोर्स परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और पढ़ाने के बाद ही प्रोबेबिलिटी आपको कवर कराएंगे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कॉम्बिनेशन के पार्ट पे डिपेंड करती है। तो कॉम्बिनेशन आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, परमुटेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एनपीआर और एनसीआर कॉम्बिनेशन में एनसीआर लगता है तो प्रोबेबिलिटी में सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन के पार्ट के लिए आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए कॉम्बिनेशन आना जरूरी है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपको पढ़ा देंगे तो ऑफकोर्स उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे। ओके, अर्पित बंसल जी, ओके, पल्लवी वर्मा, गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 21 पोल्स विद अ कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन ईच पोल। अगर आपके पास 21 पोल हैं और प्रत्येक पोलों के बीच की दूरी क्या है, सेम। अ जीप टेक्स
30 सेकेंड टू रीच द 16 पोल। मतलब एक जीप है जो 16वें पोल पर 30 सेकेंड में पहुंचती है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू द लास्ट पोल। तो आपको बताना कि अंतिम पोल पर कितने सेकेंड में पहुंचेगी। अब देखो सबसे पहली चीज, अगर हमने कहा दो पोलों के बीच की दूरी अगर मान लीजिए x है और 3 पोलों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2x, तो 3 पोल होंगे तो दूरी आपकी कितनी होगी, देखिए 1 पोल 2 पोल 3 पोल। अगर 3 पोल है तो दूरी आपकी 2x हो जाएगी। दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। लेकिन अगर 4 पोल है, 1 2 3 4 पोल है, x x और x, अब दूरी कितनी हो गई 3। 2 पोल तो दूरी x, 3 पोल तो 2x, तो 4 पोल दूरी कितनी 3x। जब वो 16वें पोल पर पहुंचेगा तो कितने पोल की दूरी कितनी दूरी कवर करेगा, 15x कवर करेगा। तो आप अगर 15x कवर करेगा तो सिंपल सा चीज है कि वो 15x जो दूरी है वो कवर करता है 30 सेकेंड में। जब अंतिम पोल पर पहुंचेगा तो 21वें पोल पर पहुंचने पर दूरी कितनी कवर करेगा, 20x, तो 30 इंटू हो जाएगा 20x अपॉन 15x, x कैंसिल, 15 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 40 सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा 40 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा हर पोलों के बीच की दूरी सेम है, 1 पोल 2 पोल 3 पोल 4 5 पोल। तो अगर 5 पोल होंगे तो 1x 2x 3x, तो 1 कम आ रहा है। 5 पोल तो 4x, 3 पोल तो 2x। तो सिंपल सा चीज, जब 30वें पोल पर पहुंचेगा तो 30वें पोल सॉरी कहते हैं 16वें पोल पे पहुंचेगा तो 15x दूरी कवर करेगा। क्या करेगा 15x करेगा। तो इस 15x को कवर करने में 30 सेकंड। जब 21वें पोल पर पहुंचे, जब 21वें पोल पर पहुंचेगा तो दूरी कितनी कवर करेगा 20x। तो इस 20x को कवर करने में कितना समय लगा 40 सेकंड। इसलिए आंसर आपका कितना हो जाएगा 40 सेकंड्स में वो 21वें पोल पर पहुंच जाएगी। ओके साक्षी सर, ओके पल्लवी वर्मा, ओके सर 40, ओके ओके, काफी लोगों को समझ में आ रहा है और ऑफ कोर्स अच्छा क्वेश्चन था, मे बी आपने रिप्लाई किया, अच्छा लगा। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, सर आज की ट्रिक, चलिए देखते हैं। चलिए आज की ट्रिक बता देते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए 113 इंटू 113 का मल्टीप्लिकेशन करना है, देखिए सिंपल सा चीज है, 113 का मल्टीप्लिकेशन 1 1 और 1 2 3, ये हो गया 113। अब अगर आपको 113 से मल्टीप्लाई करना है 2 लाइन अकॉर्डिंग, आपके पास तीसरे नंबर आपके पास 3 लाइन आ जाएंगी। हालांकि कोई खास लॉजिक नहीं है लेकिन कह दिया है तो हमने बता दिया। ये एक, इसको इससे मैच कर दीजिए और इसको आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले पार्ट से, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ये से। समझ में नहीं आएगा मे बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गया। 1 2 3 6, तो ये 6 हो गया। 3 3 6 7 हो गया। 1 1 2, आंसर 1 2 7 6 9 आ जाएगा। ये एक्चुअली फिगर का बेस का क्वेश्चन है, इसलिए फिगर बेस के क्वेश्चन को जैसे अगर आपको एक नॉर्मली बता देते हैं, इसको अच्छे समझ सकते हो।
जैसे अगर आपसे कहा जाए 11 × 12 का मल्टीप्लाई करना, तो 11 में एक लाइन, एक और एक कितना हो गया 11, फिर 12 तो एक, इसको ऐसे करेंगे ये और ये हो गया 12 हो गया। अब देखिए एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप आपका ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया 1 2 हो गया, उसके बाद 1 2 3 हो गया, 3 हो गया, एक आंसर 132 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं। आज की लॉजिक कुछ खास क्योंकि ये सिंपल सा चीज़ है, एक नॉर्मल मेथड होता है। चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। 11 12 आपको पता भी होगा 132 होता है। क्वेश्चन करा, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पंजाब एंड रीचेस द प्लेस दिल्ली इन 19। पंजाब से जो दिल्ली पहुंचता है वो कितना होगा, ओके पंजाब से जो दिल्ली पहुंचता है वो 19 आवर में पहुंचता है। कितने आवर में पहुंचता है, 19 आवर। ही ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर एंड रिमेनिंग 14 किलोमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पंजाब एंड दिल्ली। देखिए जब कभी भी ऐसा आता है 1/3 एंड 1/3 अगर है, तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ से लेके ये आपके पास पंजाब से लेके दिल्ली के बीच की कोई दूरी मान ले, कोई कांस्टेंट मानना चाहो तो कांस्टेंट। अगर हमने कहा 1/3 हुआ तो 1 मान ले, अगर हम मान ले टोटल डिस्टेंस 3x है तो 1/3 मतलब x, रिमेनिंग बचेगी 2x। भाई सिंपल सा चीज है। हमने कहा 1/3, 1 मानना चाहो तो 1 में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो 1/3 है तो टोटल अगर डिस्टेंस हमने 3x मान ली तो 3x का अगर 1/3 निकालेंगे, 3x का अगर हम 1/3 निकालेंगे तो x, तो रिमेनिंग बचेगी 2x। अगर ये 1/3 डिस्टेंस जो कवर करता है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके बाद रिमेनिंग जो कवर करता है वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, तो आपको बतानी है कि डिस्टेंस कितनी है। देखिए टोटल टाइम कितना लगा, 19 आवर। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस दिस स्पीड, डिस्टेंस दिस स्पीड इक्वल टू 19। इससे हमें क्या पता चल जाएगी, डिस्टेंस पता चल जाएगी। अगर इसमें से x कॉमन ले लें तो यहां पर इसको कैंसिल कर दें, 7 हो जाएगा, 12 और 7 कैल्सियम आपको पता है कि 84 आएगा, तो ये 12 7 जा 84 हो जाएगा और 7 12 जा हो जाएगा इक्वल टू 19। ये इन दोनों को जुड़ के ये 19 से कैंसिल, तो x इक्वल टू 84, तो 84 3 जा 3 4 12 और 3 8 24 1 25, मतलब 252 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 252 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 252 किलोमीटर। नॉर्मली इसको किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको वेरीफाई करके भी लगाया जा सकता है। हमने आपको एक बहुत ही सोचने वाला तरीका बताया। अगर कोई भी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को 1/3 बोला तो अगर 1 मान के जाओगे तो कांस्टेंट बेस पर, अगर हमने टोटल डिस्टेंस मान ली 3x है, कितनी मान ली टोटल डिस्टेंस, तो 1/3 मतलब x हो गई, उसके बाद रिमेनिंग बची कितनी 2x। तो अगर 1/3 मतलब 12 से जाता है तो x बाई क्या हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 3x बाई क्या हो जाएगा 14। इसमें सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी 84, और 84 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका 252 किलोमीटर आ जाएगा। ओके चलिए कह रहे हैं सर कोई दूसरा मेथड बताइए। देखिए ऑप्शन से भी लगाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि इसको आप ऑप्शन से नहीं लगा सकते हो। अब देखिए अगर ऑप्शन से इसको लगाना है तो कैसे लगाएंगे। उसने कहा कि दूरी का जो 1/3 पार्ट है वो 12 घंटे से और शेष दूरी 14 से। देखिए सबसे पहली चीज अगर देखा जाए 84 का अगर 1/3 निकालोगे तो 82 का 8 2 10, देखिए ये 82 तो आपका हो नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि सिंपल सा चीज है, ये 1/3 ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो आ रहा है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम है वो क्या है, कंप्लीट नंबर है, तो 82 तो हमारे पास हो नहीं सकता है। 8 4 12 इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग, देखिए हम अगर ये 252 अगर आप कहते हैं तो अगर ये 252 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसका 1/3 अगर निकालेंगे तो 1/3 निकालेंगे तो 3 8 24, कितना बच्चा 12 3 4, तो ये 84 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस हुई। और 84 को किसके अकॉर्डिंग से जाता है 12 से, तो 7 घंटे ये लगे।
अगर 84 हो गया तो 252 में से 84 आप माइनस करोगे तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास सिंपल सा चीज हो जाएगा कितना 4, 14 में से 8 जाएगा हो जाएगा 6, तो 168 बचेगा, और इसको डिवाइड करोगे 14 से तो 14 एकम 14, 14 2 28, तो 12 घंटे ये, और 12 और 17 बैलेंस करके 19 घंटे लग रहे हैं, इसलिए आंसर आपका 252 किलोमीटर भी होगा। देखिए हमने कहा अगर आपको ऑप्शन से लगाना है तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो। देखिए सिंपल सा चीज 82 आपका होगा नहीं, 84 पे आपका सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो आपका सिंपल सा चीज जो आंसर जाएगा वो कितना हो जाएगा 252 किलोमीटर आपके पास क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी। 252 किलोमीटर दिल्ली से पंजाब के बीच की क्या होगी डिस्टेंस होगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है अमित ट्रेवल्ड फ्रॉम हिज होम टू स्कूल, मतलब कहां से जा रहा है होम से स्कूल जाता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और वापस होता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। उसे 5 घंटे 48 मिनट कंप्लीट जर्नी में लगता है, तो आपको बताना है कि घर से ऑफिस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अब देखो अगर हमने कहा एक आपको कल की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर इसको आप चाहो तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, लेकिन एवरेज स्पीड से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको टोटल डिस्टेंस आएगी, तो उसको 2 से आप क्या कर दोगे डिवाइड। जैसे उसने कहा यहां से यहां गया और जाने के बाद वापस आया, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 2s1, s1 हो गई 25, s2 कितनी हो गई आपके पास 4, और यहां पर कितनी हो जाएगी 29। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना निकल के आएगा, क्योंकि 29 से कैंसिल नहीं होगा, 25 तो 50 और कितना हो जाएगा 200/29 हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी। अब अगर एवरेज स्पीड हो गई तो आपको पता है कि टाइम कितना लग रहा है टोटल 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटे 48 मिनट का मतलब 48/60, 12 4 48, 12 पंचे 60, 5 राइट 4/5 मतलब 29/5 घंटे लगते हैं। क्या लगते हैं 29/5। तो टोटल स्पीड एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अगर आपको निकालनी तो एवरेज स्पीड 200/29 इंटू टाइम कितना हो जाएगा 29 कितना हो जाएगा 5। इससे कैंसिल कर दोगे तो 5 4 20, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास 40, लेकिन गया वापस आया तो 40, तो डिवाइड कर दोगे तो आंसर आपसे आ जाएगा 20 आ जाएगा। देखिए हमने ये क्वेश्चन आपको बताया, समझ में आया कि नहीं, हमें ये रिप्लाई दें। क्वेश्चन कह रहा है कि अमित अपने घर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या हो गया वापस आया। जाने की स्पीड 25, आने की स्पीड 4, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम करेंगे तो इतना हो जाएगा 29 आ जाएगा। तो हमारे पास एवरेज स्पीड 229 आई। अगर एवरेज स्पीड 229 आई है तो सिंपल सा चीज है, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस निकल के आई। अगर टोटल डिस्टेंस 40 है तो जाने आने में 40 डिस्टेंस हुई, तो आपकी डिस्टेंस कितनी होगी 20 होगी। अगर आपको ये बड़ा लगता है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, जाने में टाइम लगा t1, आने में टाइम लगा t2, टोटल टाइम लगा 48 मिनट का मतलब 48/60 हुआ, तो मतलब 4/5, मतलब 5 सही 4/5 हो गया, तो 29/5 हो गया।
टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 25, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कितना 4 इक्वल टू 29/5। इसमें आपको हाफ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने डिस्टेंस सपोज कर रखी है d। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आपका ऊपर तो 29 और नीचे 100 आ जाएगा और ये 29/5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो डिस्टेंस आपकी 20 किलोमीटर आ जाएगी। आप इससे भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर, और जो कि ऑप्शन में आपके पास फोर्थ ऑप्शन है 20 किलोमीटर। ओके, ठीक, इस तरीके से भी लगा सकते हो और एवरेज स्पीड से भी आप लगा सकते हो, बट एवरेज स्पीड से निकालोगे तो आपको टोटल डिस्टेंस, क्योंकि पूछ रहा है कि घर के बीच की दूरी, जैसे आप घर से जाओ ऑफिस, ऑफिस से आओ घर, घर से गए ऑफिस 20 किलोमीटर, ऑफिस से वापस आए 20, तो टोटल डिस्टेंस आपने 40 की, लेकिन दूरी तो 20 किलोमीटर है, इसलिए एवरेज स्पीड से निकालोगे तो 40 को 2 से, जो आपकी टोटल डिस्टेंस निकल आई उसको 2 से डिवाइड कर देना। लेकिन अगर आप इस तरीके से निकालोगे तो डायरेक्ट आपका 20 किलोमीटर आ जाएगा। पल्लवी वर्मा का मैसेज आया, यस सर समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी आर 545। दो टाउन है और दोनों टाउन, द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी, दो शहर ए और बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 545 किलोमीटर। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम टाउन ए एट 8 AM एंड ट्रेवल्स टूवर्ड बी 80 किलोमीटर। ए से जो ट्रेन चलती है वो 8 बजे चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दूसरी ट्रेन बी से चलती है 9:30 बजे और टूवर्ड्स ए की तरफ 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कह रहे हैं कि वो दोनों कितने बजे मिलेंगी, एट व्हाट टाइम विल दे मीट। अब देखो जैसे यहां पर दो शहर हैं, पहला शहर आपका क्या है ए और दूसरा शहर क्या है बी। ये ए है और ये बी है। दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 545 किलोमीटर। कितनी है 545 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए, तो ए से जो स्टार्ट होती है वो 8 AM पे स्टार्ट होती है, 8 AM पर किसके तरफ, ए से बी की तरफ। और जो बी से स्टार्ट होती है वो 9:30 पे होती है AM पर। अब उसके बाद 8 से जो चलती है उसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बी से चलती है उसकी स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। अब हमें देखिए रिलेटिव स्पीड हम वर्क तभी करा सकते हैं जब दोनों ट्रेनों के टाइम क्या, जो दोनों बसों के टाइम क्या हो, ट्रेन हो या बस हो जो भी हो, जब दोनों के टाइम क्या हो सेम हो।
अगर दोनों के टाइम सेम होने के लिए सिंपल सा चीज 9:30 पे टाइम सेम होंगे, तो ये अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है तो 1.5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 80 × 3/2, मतलब ये 120 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुकेगा 9:30 बजे तक। 9:30 बजे तक कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? 120 कवर कर चुका होगा। अगर 120 हुआ तो रिलेटिव वर्क किस पे करेगा? 545 माइनस 120 करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आ जाएगा? 5 4 2 हो गया 425 पे रिलेटिव स्पीड। अब दोनों के डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। अगर प्लस होगी तो हो जाएगी 170। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 425 अपॉन क्या हो जाएगा? टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 425 अपॉन 170, 5 से कैंसिल करें, 5 3 15, 2 17, 2 0 20, 5 चक्कू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करें, 5 8 40, 2 42, 55 25, 17 2 34, 17 5, मतलब 2.5, और 2.5 का मतलब 2 hour 30 minutes। मतलब ये 9:30 बजने के बाद 9:30 बजने के बाद 2 घंटे 30 मिनट बाद मिलेंगी, उस समय आपका टाइम होगा 12, इसलिए आंसर होगा 12 PM होगा। क्या हो जाएगा आपका? 12 PM। देखिए ये ए से जो चली वो 8 बजे चली, ये बी से जो चली 9:30, तो 1.5 घंटे का डिफरेंस है। इस 1.5 घंटे में इसने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली? एक्स्ट्रा 120, इसलिए आपकी रिलेटिव स्पीड वर्क करेगी 425 पे। अगर रिलेटिव स्पीड 425 पे आपकी वर्क कर रही है, रिलेटिव स्पीड आपकी 425 पे वर्क कर रही है, तो उसके बाद 2 घंटे 30 मिनट बाद मिलेंगी। 9:30 बजने के बाद 2 घंटे 30 मिनट के बाद मिलेंगी, और उस समय आपका टाइम हो चुका होगा 12 PM, इसलिए आंसर आ जाएगा 12 PM आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन में भी समझ में आया होगा सभी को। अगर समझ में आया तो बताइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। अर्पित बंसल जी, क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़िए और उसके बाद लगाइए, फिर बताइए क्या आ रहा है। अब देखिए, सबसे पहली चीज, अब पुलिसमैन सीज अ थीफ। जब पुलिस वाले ने चोर को देखा तो वो 240 मीटर दूर था। देखिए, जब पीछा करेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। सेम डायरेक्शन होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। तो ये मान लीजिए आपका पुलिसमैन है और ये आपका क्या है? थीफ। जब इसने वॉच किया तो इसके बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी? 240 मीटर थी। अब जो पुलिस वाला है वो पीछा कर रहा है कितना? 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से,
और जो थीफ भाग रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो कह रहा है कि 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहली चीज किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड, तो 5/18, तो ये यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। अब कितने सेकंड चला, ये हो गई आपकी स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम कितना है आपका 18 सेकंड, मतलब ये 90 मीटर दौड़ा 18 सेकंड में। तो ये कितना दौड़ा 15 इंटू 5/18 इंटू 18, तो ये 75 दौड़ा। तो ये 90 दौड़ा, ये 75 दौड़ा, मतलब 15 को बैलेंस कर लिया। अगर 15 बैलेंस कर लिया तो 240 पहले से था, तो अब उसके बीच की दूरी 225 किलोमीटर बचेगी। कितनी बचेगी 225 मीटर बचेगी। उसकी बीच की दूरी कितनी बचेगी, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए अगर ये पुलिस वाला यहां पे है, ठीक, ये थीफ है, जब इसने वॉच किया तो इसके बीच की दूरी कितनी थी 240 मीटर थी। कितनी थी 240 मीटर। जब ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ा, तो देखिए आंसर मीटर में दिया गया है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो किलोमीटर पर आवर है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 18 सेकंड चला तो इसने 90 मीटर कवर कर लिया। अगर इसने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले और ये भी 18 सेकंड चले तो ये 75, तो ये 75 ये 90, मतलब 15 मीटर उसने बैलेंस कर लिया, और 15 बैलेंस कर लिया, पहले से 240 उसके बीच की दूरी थी, तो मतलब अब उसके बीच की जो दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी, केवल और केवल 225 मीटर। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 225 मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मे भी समझ में आया होगा तो प्लीज रिप्लाई करिएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर समझ में आए तो रिप्लाई जरूर करिएगा यस सर, ओके सर। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये समझ में आया कि नहीं। पल्लवी वर्मा जी का मैसेज आया, यस सर समझ में आ गया, ओके ओके ओके। अनुराधा जी का मैसेज आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और इसको आपको 20 सेकंड के अंदर ही रिप्लाई करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, सेम एज इट इज उसी टाइप का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेहा गोज टू हर स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न एट द स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर इफ ही 6 टेक्स। अभी जस्ट हमने आपको बताया था, इसलिए आपका रिप्लाई मुझे तुरंत चाहिए। ओके अजय सिंह, कुछ लोगों का गलत भी आंसर आ रहा है, सही करिए सही प्लीज। ऑप्शन में वैल्यू अगर 4 लिखते हैं तो मतलब चौथा होगा, 2 लिखते हैं तो मतलब 2 होगा, लेकिन कुछ लोगों के गलत भी आ रहे हैं। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि कोई कैंडिडेट कहाँ जाए, होम से ऑफिस जा रहा है। कहाँ जा रहा है, होम से ऑफिस। अ मैन गोज टू स्कूल, मतलब घर से कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो घर से गया स्कूल 20 किलोमीटर एंड रिटर्न्स 12 किलोमीटर। तो दोनों में सेम क्या है, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। लेकिन अगर डिस्टेंस सेम हो तो 2s1
S1 कितना हो गया आपका 20, S2 कितना हो गया 12 अपॉन S1 प्लस S2, तो 20 और 12 का सम कर देंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से कैंसिल कर दिया तो 8 आया, 4 से कैंसिल किया ऊपर तो 3 आया, 2 से कैंसिल किया तो 4 आया, 4 से कैंसिल किया 5, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 15। अगर ये 15 की स्पीड से जाए तो डिस्टेंस कितने घंटे में कवर होती है 6 घंटे में। तो 15 × 6 तो आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 90। अगर टोटल डिस्टेंस आपके पास 90 हुई तो हमने बोला आने और जाने में, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 45 किलोमीटर आ जाएगा। और अभी हमने जस्ट आपको ये भी बताया था कि अगर आप सोचें कि जाने में टाइम T1 लगा, आने में टाइम T2 लगा, टोटल टाइम 6 घंटा लगा, तो आप इससे भी लगा सकते हैं। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है आपकी 20, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस स्पीड है आपकी 12, टोटल टाइम आपके पास 6 घंटे, तो डी 20 और 12 कैल्सियम अगर हम 60 ले लें तो 20 3 12 5 ये हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8, 8 4 32, 6 32 4 36, तो 8 5 40, तो आपके पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी। ओके, इसलिए आंसर आपका कितना हो जाएगा 45। मे भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। स्टार्टिंग में अब देखिए यहां पर क्वेश्चंस में आपका कह रहा है कि आपके पास डिस्टेंस कितनी है, 3 डिस्टेंस है और तीनों डिस्टेंस इस बार इक्वल नहीं है। पहली डिस्टेंस आपके पास 60 किलोमीटर, फिर कितनी है 30 किलोमीटर है, फिर कितनी है 180 किलोमीटर। अगर आपकी तीनों डिस्टेंस सेम होती तो हम फॉर्मूला लगा देते एवरेज स्पीड इक्वल टू 3s1 s2 इंटू s3 अपॉन s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s3 s1 लगा देते हैं। लेकिन यहां पर डिस्टेंस सेम नहीं है तो आप नॉर्मल फॉर्मूला लगा सकते हो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 60 किलोमीटर गया 30 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब सिंपल सा टाइम लगा यहां पर 2 घंटे। 30 किलोमीटर गया 15 तो यहां गया 2 घंटे, 180 गया 2 घंटे, तो टोटल टाइम कितना 6। अगर टोटल टाइम आपके पास 6 है तो ये 60, ये 30 90, 180 और सम करेंगे 360, तो सिंपल सा चीज आपके पास देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 60 30 कितना हो गया 90 किलोमीटर हो गया। एक सेकेंड, अगर 60 किलोमीटर ये हो गया, 30 किलोमीटर ये हो गया और उसके बाद स्क्रीन प्लीज इसको थोड़ा सा रिज्यूम कर दीजिए सर क्वेश्चंस में। ठीक है, 60 किलोमीटर ये हो गया, 30 किलोमीटर ये हो गया, 180 किलोमीटर हो गया, टोटल टाइम आपके पास कितना लगा 6। तो आप इसका सम कर दोगे तो 270 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 6, तो 6 4 24, 3 27, 6 5 30, मतलब कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आर हो जाएगा। इसलिए एवरेज स्पीड आपकी क्या निकल के आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आर आ जाएगी। भाई सिंपल सा चीज है, ये 60 हो गया, ये 30 क्योंकि इसको जोड़ेंगे 60 30 90 और 90 के बाद 180 इसमें जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी 270 हो जाएगी। अगर टोटल डिस्टेंस आपके पास 70 हो जाए तो टोटल टाइम कितना है आपके पास 6, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। तो आपके पास जो एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आर आ जाएगी। ओके, मे भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद इसी से रिलेटेड जो आपका टॉपिक होता है पूरा का पूरा टॉपिक आपका होता है स्पीड डिस्टेंस टाइम होता है, और उसके बाद ट्रेन होता है और बोट होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन होते हैं कुछ ट्रेन के होंगे, अगली क्लास में स्पीड डिस्टेंस टाइम के ही
अगली क्लास में स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड जो सेकेंड पार्ट आपका होता है ट्रेन, इसी से रिलेटेड आपका सेकेंड पार्ट होता है आपका ट्रेन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रेन जो होता है वो स्पीड डिस्टेंस टाइम पर ही डिपेंड करता है। बस यहाँ पर ट्रेन होता है, पैसेंजर होते हैं, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ओवरलैपिंग और एक्सीडेंटल के केस के ऊपर ट्रेन के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस, लेकिन जो पार्ट होता है ये स्पीड डिस्टेंस टाइम से ही रिलेट करता है। मे बी आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसलिए इसका आंसर 45 किलोमीटर पर आवर आया है। ठीक है, और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ही आपकी स्पीड मेंटेन होगी और एग्जाम में स्पीड की ही आपकी जरूरत है, जिससे कैलकुलेशन में भी आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब मिलते हैं ट्रेन के साथ और ट्रेन के क्वेश्चंस आपको कराएंगे जिसमें स्पीड के भी कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे, इसलिए तब तक आप स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन लगाइए। अगली क्लास में ट्रेन के क्वेश्चन कराएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।